हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्म के बारे में। यानी कि जब भी हमारे साइट पर कोई एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट होता है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें एक फॉर्म के फॉर्मेट में भरनी होती है। तो उस एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो उसमें होने ही चाहिए, कैसे हम इसकी रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं, साथ ही साथ इस रिपोर्ट को आप कैसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्म को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो या फिर फर्स्ट एड रिपोर्ट फॉर्म को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो या फिर अलग अलग टाइप के ऊपर जैसे कि सेफ्टी ट्रेनिंग हो गया, टूल बॉक्स टॉक, इन सभी की PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट hscstudyguide.com को विजिट करके इसके बारे में और भी डिटेल में जानकारी ले सकते हो। चलिए अब हम वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एक्सीडेंट के डेफिनेशंस के बारे में। देखिए, एक्सीडेंट क्या होता है? तो एक्सीडेंट ये अनप्लान होता है, अनएक्सपेक्टेड, अनडिजायरेबल जो है ऐसा इवेंट होता है, हादसा होता है। और ये जब हादसा होता है तो इसकी वजह से नुकसान होता है। अब ये नुकसान कैसे हो सकता है? तो किसी पर्सन को इंजरी हो सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है या फिर इन्वायरमेंट के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आदमी, प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो एक्सीडेंट्स है ये कई सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जैसे कि अनसेफ एक्ट की वजह से, अनसेफ कंडीशंस की वजह से, ह्यूमन एरर की वजह से, इक्विपमेंट फेलर की वजह से या फिर लैक ऑफ सेफ्टी मेजर्स की वजह से भी ये एक्सीडेंट हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे कि एक वर्कर स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम कर रहा है और स्कैफोल्डिंग से नीचे गिर जाता है तो वो एक एक्सीडेंट कहलाता है। दूसरा है कि मशीन एक ऑपरेटर है, मशीन ऑपरेटर है, उसको मशीन ऑपरेट करते समय वो क्या करता है कि उसका हाथ इक्विपमेंट में आ जाता है तो वो भी एक एक्सीडेंट कहलाता है। थर्ड है कि जो गीला फर्श है उसके ऊपर उसका पैर स्लिप हो जाकर उसको इंजरी हो जाती है तो वो भी एक एक्सीडेंट का एग्जांपल्स है। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्म के बारे में। तो देखिए, जब भी आपको एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्म तैयार करना है, इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म तैयार करना है तो सबसे पहले आपको स्क्रैच से जो है सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है, यानी कि शुरू से लेके यानी कि जीरो से। अब देखिए, एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्म आपको बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले आपके मन में या फिर आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि इस फॉर्म में क्या क्या सेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला है कि एक्सीडेंट की डिटेल्स इसमें होनी चाहिए, यानी कि ये सेक्शंस होना ही चाहिए। दूसरा है पर्सन्स इन्वॉल्व, यानी कि कौन सा पर्सन्स इसमें इन्वॉल्व है वो उसकी डिटेल्स होनी चाहिए। थर्ड है कि एक्सीडेंट का डिस्क्रिप्शन हो गया, इंजरी की डिटेल्स होगी, कोई अगर विटनेस है तो उसकी डिटेल्स, किस कारण की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। अब ये एक्सीडेंट होने के बाद इसके ऊपर हमने क्या एक्शन लिया, क्या करेक्टिव एक्शंस लिया, प्रिवेंटिव एक्शंस क्या लिए गए थे, ठीक है, सुपरवाइजर या फिर मैनेजर के कमेंट्स, ये ऑप्शनल के तौर पर आता है। और 9th है सिग्नेचर। तो ये मेन सेक्शंस है, इतने सेक्शन जो है आपके एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्म में होने ही चाहिए। ठीक है, अब 8वां जो है सुपरवाइजर और मैनेजर का कमेंट्स, ये ऑप्शनल के तौर पे आता है, आप इसको इंक्लूड कर भी सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सारी डिटेल्स आपके एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्म में होनी चाहिए। अब आपको इतना तो पता चल गया है कि एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्म में क्या क्या होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि इसको, ये सारी डिटेल्स, ये जो सारे सेक्शंस है, इसको हम फॉर्म के रूप में कैसे भरेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। अब हम एक्चुअली में एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्म को यहाँ पर बनाते हैं, यानी कि किस तरीके से हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ये सेक्शन में क्या क्या दिया रहता है वो जानते हैं। तो देखिए, जब भी आपको एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्म बनाना है तो उसमें कंपनी का नाम होना ज़रूरी है, कंपनी का लोगो होना ज़रूरी है, लोकेशंस होना ज़रूरी है, यानी कि आपके पर्टिकुलर साइट का नाम क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा है, डेट ऑफ रिपोर्ट क्या है, रिपोर्टिंग किसके द्वारा की गई, ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब सेक्शन बाय सेक्शन सारी चीज़ें जानते हैं। जैसे कि सेक्शन 1 है हमारा एक्सीडेंट की डिटेल्स। इसमें क्या है कि किस दिन ये एक्सीडेंट हुआ, किस टाइम में हुआ, लोकेशंस क्या है, किस टाइप का इंसिडेंट हुआ है। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं कि ऊंचाई से नीचे गिरने का यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है। तो फॉल फ्रॉम हाइट, जैसे कि कई सारे ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हो, स्लिप ट्रिप हुआ है क्या, कॉकटिंग बिटवीन हुआ है क्या, या फिर स्ट्रक बाय ऑब्जेक्ट हुआ है क्या, इलेक्ट्रिकल। तो जो भी टाइप ऑफ एक्सीडेंट है उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करनी है। ठीक है, टिक करना है, इसका मतलब ये है कि ये टाइप ऑफ एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है। दूसरा हमारा जो सेक्शन है वो है पर्सन इन्वॉल्व। इसमें कौन पर्सन इन्वॉल्व है, खासतौर से जिस पर्सन को इंजरी हुई है उस पर्सन को आपका यहाँ पर नाम लिखना होगा। साथ ही साथ उसका डिसिग्नेशंस क्या है, जेंडर क्या है, उसकी एज क्या है, एम्प्लॉय आईडी एप्लीकेबल हो तो आप लिख सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिखना है।
अब हम जानते हैं कि ये जो एक्सीडेंट है ये कैसे हुआ है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शंस भी इसमें इन्वॉल्व होता है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें भरना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि 4th फ्लोर स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टील बार का काम चल रहा था, उसको फिक्सिंग किया जा रहा था। तो एक वर्कर वो जो स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर खड़ा था और काम कर रहा था, लेकिन जो स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो प्लैंक लगी रहती है वो अनस्टेबल थी, जिसके कारण वो अपना बैलेंस खो देता है। ठीक है, और साथ ही साथ बाजू में जैसे कि स्कैफोल्डिंग के साइड में गार्डरेल होता है, तो वो जो गार्डरेल है उसका जो साइड है वो भी मिसिंग था, जिसकी वजह से वो वहां पर 2 मीटर का जो नीचे का जो प्लेटफॉर्म है वहां पर वो गिर जाता है। तो जैसे ही वो गिर जाता है तो इमीडिएटली फिर उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाता है और उस इंज्योर वर्कर को बाद में हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाता है फर्दर इवैल्यूएशंस के लिए। तो इस टाइप का जो है ये एक्सीडेंट हुआ था। अब एक्सीडेंट का हमने डिस्क्रिप्शंस लिख लिया, फिर उसके बाद हमें देखना है कि इंजरी की क्या डिटेल्स है। तो जब वो नीचे गिरा था तो उसका जो है फ्रैक्चर हुआ था। ठीक है, तो ये फ्रैक्चर के ऊपर आपको यहाँ पर टिक करना होगा। बॉडी पार्ट अफेक्टेड हुआ है क्या? हाँ, अफेक्टेड हुआ है, क्योंकि उसका फ्रैक्चर हुआ है। राइट लेग हुआ है तो वो हमने यहाँ पर टिक कर दिया है। फर्स्ट एड दिया था क्या? हाँ दिया था। उसको यहाँ पर उसके पैर को स्टेबलाइज किया गया था, साथ ही साथ आइस पैक भी उसके ऊपर अप्लाई किया गया था। हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पर रिक्वायर थी क्या? हाँ थी, क्योंकि उसका जो है फ्रैक्चर हुआ था, ज़्यादा इंजुरी थी। साथ ही साथ जो है जिस हॉस्पिटल में इसको भेजा गया है उसका आपको नाम भी लिखना है। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा विटनेस का। अब जो भी विटनेस रहेगा उसका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद है कि किस कारण की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, कॉज ऑफ एक्सीडेंट क्या है वो हमें देखना होता है। जैसे कि रूट कॉज क्या है, तो हमें यहाँ पर रूट कॉज देखने को मिला कि स्कैफोल्डिंग के ऊपर गार्डरेल यहाँ पर मिसिंग थी। दूसरा था कि वुडन प्लैंक्स जो थी वो लूज थी, उसको प्रॉपरली सिक्योर नहीं किया गया था, और वर्कर भी यहाँ पर फुल बॉडी हार्नेस का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वो इस्तेमाल नहीं कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अनसेफ कंडीशन, अनसेफ पैक्ड और लैक ऑफ पीपी ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ था। फिर उसके बाद का जो सेक्शन है वो है करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस टेकन का, यानी कि हमने इसके ऊपर जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो हमने क्या एक्शन ली गई, ठीक है, हमारे द्वारा। तो इमीडिएट एक्शंस क्या ली गई, तो सबसे पहले जो वर्कर को इंजरी हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, उसको इमीडिएटली फर्स्ट एड दिया गया और वर्कर को फिर हॉस्पिटल में भेजा गया। उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया, ठीक है, और अनसेफ जो स्कैफोल्डिंग थी उसको डिसमेंटल किया गया। अब ये सारी चीजें हमने इमीडिएट एक्शन में की। अब इसके लिए हमारा क्या सुझाव है ताकि दोबारा ये इस तरीके का एक्सीडेंट ना हो, तो हमारा क्या सुझाव रहेगा वो हमें रिकमेंडेशंस में यहाँ पर लिखना जरूरी होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि सभी जो स्कैफोल्डिंग है उसको इंश्योर किया गया कि प्रॉपर गार्डरेल्स है। दूसरा है कि डेली हम यहाँ पर इंस्पेक्शंस हमें कंडक्ट करना है वर्क प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। और थर्ड है कि फुल बॉडी हार्नेस का लैनार्ड के साथ में जब भी ऊंचाई पर आप काम करोगे तो वो उसका इस्तेमाल करना जरूरी है, मैंडेटरी है। तो ये हमारे रिकमेंडेशंस है। साथ ही साथ वर्क एट हाइट के ऊपर हम वहाँ पर टूल बॉक्स टॉक भी जो है वो कंडक्ट करेंगे, यानी कि जब भी वर्क एट हाइट का काम शुरू होगा तो उसके पहले टीबीटी वहाँ पर कंडक्ट करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन उनको बताएंगे। तो ये हमारे यहाँ पर करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस यहाँ पर हो जाता है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स कौन है, जैसे कि साइट इंजीनियर, उसका नाम, टारगेट कंप्लीशन डेट वो हमें लिखनी होती है। नेक्स्ट सेक्शन है वो है 8वां सेक्शन। ये सुपरवाइजर और मैनेजर के कमेंट्स होते हैं, ये ऑप्शनल के तौर पर है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि जब ये इंसिडेंट हुआ था तो सुपरवाइजर और मैनेजर से पूछा गया था तो कि ये हादसा क्यों हुआ, तो उन्होंने बताया कि स्कैफोल्ड जो थी वो मॉडिफाई किया गया था उसको विदाउट अप्रूवल, यानी कि स्कैफोल्ड को जब वो मॉडिफाई कर रहे थे तो किसी की भी परमिशन नहीं ली थी। इसका मतलब ये है कि सेफ्टी चेक को यहाँ पर बाईपास किया गया था। अब हम ये पता लगाएंगे कि जो भी पर्सन्स ने ये किया है उसके ऊपर हम पता लगाने के बाद उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने वाले हैं, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है। और साथ ही साथ न्यू ट्रेनिंग सेशंस भी हमने यहाँ पर शेड्यूल किया है सभी स्टील फिक्सर्स के लिए, ठीक है। तो ये सुपरवाइजर और मैनेजर्स का कमेंट्स था। अब ये ऑप्शनल के तौर पर है, आपके यहाँ पर अगर आप इसको इंक्लूड करते हो तो सुपरवाइजर और मैनेजर के जो भी कमेंट्स रहेंगे वो आपको इस सेक्शन में पुटअप करना है। और लास्ट वाला सेक्शन है सिग्नेचर्स का, जिसमें इंजर्ड पर्सन्स की यहाँ पर सिग्नेचर आएंगी, नाम आएगा, साथ ही साथ जो डेट आएगी, ठीक है। उसी प्रकार विटनेस अगर है, सुपरवाइजर, मैनेजर और सेफ्टी पर्सन्स का यहाँ पर नाम और सिग्नेचर आएगा। तो इस तरीके से जो है ये पूरा कंप्लीट फॉर्म यहाँ पर हो जाता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्म भरना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। साथ ही साथ इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, इसकी वर्ड फाइल और पीडीएफ फाइल, इस सभी का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।